हो गया। चलो क्या क्या पढ़ा दिए हैं बताओ, क्या क्या कितना पैकेजिंग पढ़े पूरा। चलो हायर लेवल पर पैकेजिंग कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? सेल डिवीजन। लेकिन और किसके थ्रू होता है? क्या होता है ना, तुम रुको, नॉन स्टोन प्रोटीन्स क्या होता है? अच्छे एडिशनल प्रोटीन्स ना। और क्या पढ़ाया था उसमें बताओ? क्रोमैटिन्स क्या होता है? कोई दिक्कत? एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ा था, ईमानदारी से बताओ। चलो पढ़ी थी तो बताओ, यू क्रोमेटिन बताओ। तुम बताओ, स्टेन बताओ, स्टेन। बेसिक डाई का नाम बताओ तुम। क्या करता है बेसिक? बेसिक डाई क्या करता है, किसके साथ ऐड होता है? सेल डिवीजन के किस स्टेज में कंप्लीटली दिखने लगता है क्रोमोसोम? स्टार्टिंग किससे होता है, याद है? हो जाता है, यानी याद है तुम लोग को ना जी। चलो देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आज क्या चलेगा पता है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? क्या है? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डालो हेडिंग। कौन? नहीं, लिख लिए? हो गया? स्टार्ट करें? देखो क्या है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी किसका सर्च कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल का। और जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? डीएनए। देखो यहाँ पे हम पता करेंगे कि आखिर
जेनेटिक मटेरियल क्या है उसी का सर्च कर रहा था। कौन सर्च करेगा? हम लोग, साइंटिस्ट कर रहा होगा। तो देखो, तो सबसे पहले जानेंगे कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो सबसे पहला बात कि मटेरियल विच इज़ ट्रांसफ़र नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो मटेरियल, कौन मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा? नेक्स्ट जनरेशन में। उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सा भाषा में, या फिर बोलो पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन, यानी जो पेरेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में ट्रांसफ़र हो रहा? ऑफ स्प्रिंग में। इसको क्या बोलेंगे? और क्या बोल सकते हैं ज़रा बताओ? और कुछ निकल सकता है डिफिनेशन जेनेटिक मटेरियल का? बताओ। देख रहे हो? अच्छा चलो, ये चीज़ हो गया। इतना तो बात जान गए तुम लोग कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। लेकिन साइंटिस्ट इस पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो साइंटिस्ट को डाउट था कि आखिर जेनेटिक मटेरियल किस पे बेस्ड है। समझ रहे हो? तो साइंटिस्ट डाउट, उसका डाउट था कि आखिर जो ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो किस पे बेस्ड है। तो साइंटिस्ट पहले सोचा ना कि ये प्रोटीन बेस्ड है। कैसा बेस्ड है बाबू? प्रोटीन। फिर दूसरा सोचा, प्रोटीन तो हो गया, दूसरा सोचा कि डीएनए बेस्ड है। कौन बेस्ड है? डीएनए बेस्ड। तीसरा सोचा कि ये क्या है? आरएनए बेस्ड। कैसा बेस्ड है? चलो इसको लिखो, देखो समझाते हैं। हो गया? बताओ, एफ मिस्टर साइंटिस्ट थे ना, बताओ उनके बारे में कुछ। एफ मिस्टर कब आए थे बताओ? ये क्या खोज किए थे? न्यूक्लियन का। ये न्यूक्लियन का खोज किए थे, लेकिन क्या ये बता पाए कि डीएनए ही है? नहीं बता पाए। देखो तो क्या लिखे, एफ मिस्टर 1869 में है, ठीक है ना। ये क्या किए थे कि न्यूक्लिक एसिड को देखे थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या देखे थे? न्यूक्लियन को देखे थे, पर ये नहीं बता पाए थे कि वो डीएनए की क्या है। समझ गए बात को? तो देखो, तो ये देखे थे जरूर, क्या देखे थे? न्यूक्लियन को, पर ये नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल यही है। ये साइंटिस्ट खत्म। उसके बाद कौन साइंटिस्ट आए थे बताओ? बताओ जल्दी जल्दी बोलो। मॉर्गन आए थे, हम बता रहे हैं। अब देखो, अभी नहीं तुम लोग पढ़े हो, मॉर्गन। इसके बाद एफ मिस्टर के बाद मॉर्गन आए। कौन आए? मॉर्गन। उसके बाद सटन आए, उसके बाद बॉबरी आए। ये भी साइंटिस्ट है। कौन कौन? मॉर्गन, सटन, बॉबरी। ये तीनों साइंटिस्ट भी क्या किए? नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो ये भी नहीं क्लियर कर पाए और ये भी क्लियर नहीं कर पाए, नॉट क्लियर। तो ये भी नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए, तो नॉट क्लियर। अब देखो बात समझो, बहुत लोग बोले कि जो मैक्सिमम होता है क्या होता है? प्रोटीन। लेकिन बेस्ट कौन होगा? तो बेस्ट डीएनए होगा। कौन होगा? डीएनए। समझे बात को? इतना बात तक तो पता चल गया था। एफ मिस्टर पहले आए थे क्योंकि वो क्या देखे थे? सबसे पहले न्यूक्लियन को देखे थे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो जेनेटिक मटेरियल है। तो बेस्ट कौन हुआ? तो सबसे, तो प्रोटीन बेस्ड क्या हुआ? मैक्सिमम का क्या हुआ? प्रोटीन बेस्ड। और डीएनए बेस्ड क्या हुआ? तो बेस्ट कौन होगा? तो डीएनए बेस्ड होगा। अब देखो कितना साइंटिस्ट, मिस्टर, मॉर्गन, सटन, बॉबरी, ये सब कोई क्लियर नहीं कर पाया कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या। तो अब देखो, अब इनके बाद एक साइंटिस्ट है, ये कब तक चला? ये लगभग 1869 से लेकर 1926 तक चलता रहा। कहाँ तक चला? 1926। इसको मिटा दे, लिख लिए? हाँ लिख लो, नॉट क्लियर जेनेटिक मटेरियल लिख लेना नीचे। बॉबेरी, सटन, हाँ
हो गया। ये सटन है, ये बॉबरी है। मॉर्गन, मॉर्गन सटन बॉबरी। हाँ, हो गया। बड़े आगे। अब देखो यहाँ तक तो पता चल गया, कोई साइंटिस्ट इसको क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोले, प्रोटीन बेस्ड है। और जो बेस्ड होगा वो किस पे होगा, डीएनए पे। यानी बेस्ड अगर लेंगे तो कौन होगा, डीएनए। और मैक्सिमम का बात करें तो क्या होगा, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं हो पाया था। अब देखो 1869 का तो बात हो गया, कौन थे उस समय, मिस्टर साहब थे। अब देखो कौन आ रहे हैं, 1926। मतलब देखो कितना दिन तक चला। देखो अब लिखेंगे हम लोग 1926, क्या लिखेंगे बाबू, 1926। अब इसी समय पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ग्रिफिथ। क्या नाम था, ग्रिफिथ। देखो साइंटिस्ट का नाम याद रखना तुम लोग। ये साइंटिस्ट है कब, 1926। और 1926 से कहाँ तक, तो 1926 से लेकर 1928 तक। कितना साल का एक्सपेरिमेंट, 2 साल का। तो कौन साइंटिस्ट है, ग्रिफिथ है। लिखो इसको। देखो ये है 1926 में ग्रिफिथ साहब। अब इसको बताने के लिए कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसके लिए एक प्रिंसिपल को लगाया, जिस प्रिंसिपल का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। लेकिन बट नॉट क्या, कंफर्म। लगा तो दिए लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाए। ये क्या हुआ, बट नॉट कंफर्म, कि वो सही है कि नहीं है। तो ये दिए। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक से ट्रांसफर दूसरे में होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्रिफिथ कब आए बताओ, 1869 तक चलते रहा ये चीज़। 1926 में कौन आ गए, ग्रिफिथ साहब। और इनका एक्सपेरिमेंट कितना साल चला, 2 साल। और क्या दिए ये, तो ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल दिए, लेकिन कंफर्म नहीं था, नहीं बता पाए इस पे। तो लिखे क्या, बट नॉट कंफर्म। लिख लो इसको। इनका जो आइडिया था वो कंफर्म नहीं था। इधर मिटा दे, सारा मिटा दे। चलो देखो मिटा रहे इसको। अब देखो हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बताओ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया, बताओ। कब दिए, कब से लेकर, क्लियर। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट, पहले लिखो इसको। निमोनिया का स्पेलिंग बता दो तुम लोग, निमोनिया का जल्दी बोलो। PNE लिखो जल्दी से सब अपने कॉपी में, तो देखे जरा कौन कौन जानता है। आधा लिखे हैं, क्या लिखा जल्दी बताओ। अच्छा यही लिखा है, लिखे हो सर, हाँ हम गलत लिखे हैं। चलो लिखो, हाँ लिखो ना, समझेगी तब तो। लिखो जो लिखा है। P साइलेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। सुनो
अब देखो वर्क विथ किस पे किए, निमोनिया जो होता है उसका क्या है, ये बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया पे क्या किए, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। याद हो गया? हाँ, पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का 2 स्ट्रेन होता है, कितना स्ट्रेन होगा? अच्छा स्ट्रेन बताओ तुम लोग क्या होता है, ये जानते हो तुम लोग? देखो स्ट्रेन क्या होता है समझो, देखो जिसमें 2 को लिए और दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन के, मतलब 2 के बीच में जो माइन्यूट डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। लिखना है लिख लो। देखो क्या क्या लिखे, लिखो हो गया? चलो लिखो पहले अच्छा से। चलो देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ साहब कब 1926 से लेके 1920 वर्क विथ किस पे, यानी किसका बैक्टीरिया, निमोनिया का। और देखो इसका कितना स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब तो दोनों के बीच में कैसा डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो जरा तुम लोग,
आखिर क्या समझ रहे हो इस म्यूकस कोट से? कुछ थोड़ा तुम लोग सोचो अपने आप से। देखो इसका 2 स्टोन, ये एस का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? स्मूथ। किसको इंडिकेट कर रहा है? स्मूथ को। और ये आर किसको इंडिकेट कर रहा है? अब देखो यहाँ पे टर्म आता है वायरुलेंट, क्या है? इसका मतलब होता है डिजीज काउच। क्या? जो डिजीज को काउच करे, जो डिजीज को उत्पन्न करे, उसको क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। और ये जो है नॉन वायरुलेंट, नॉट। एक एक वर्ड समझो, समझा? यही सब दिक्कत करेगा, इसको आराम से लिखो। चलो देखो, स्ट्रेन हो गया। अब देखो माइन्यूट डिफरेंस बस क्या है? तो देखो सेल वाल तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास भी, बस क्या नहीं इसके पास? तो इसके पास म्यूकस क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है, म्यूकस कोट नहीं है, तो ये कैसा हो गया? रफ। और उसके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड है, तो कैसा हो गया? स्मूथ हो गया। अब सुनो, स्मूथ हो गया। ये जो लगा हुआ यहाँ पे है म्यूकस पॉलीसेकेराइड, म्यूकस पॉलीसेकेराइड जो है ये कैसा होता है? चिपचिपा। कैसा होगा? चिपचिपा, चिपकने वाला। ठीक है। अब सुनो क्या करता है, देखो इधर, ये म्यूकस पॉलीसेकेराइड के कारण कैसा हो गया? स्मूथ हो गया। तो देखो एक बात मैं समझो, म्यूकस बॉडी के अंदर जाएगा, इस तरह का म्यूकस बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? बॉडी के सेल में जो बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है उससे क्या होगा? चिपक जाएगा। यानी कि ऐसा टाइप का बैक्टीरिया गया तो क्या होगा? बॉडी के टिश्यू से चिपक जाएगा, और बॉडी से टिश्यू से चिपक जाएगा तो डिजीज को काउट कर लेगा, इसलिए कैसा है? वायरुलेंट है। क्लियर? बट ये रफ है, ये नॉन वायरुलेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड नहीं है। ये बॉडी के अंदर जाएगा तो टिश्यू के पास नहीं चिपक पाएगा, मतलब टिश्यू से नहीं चिपक पाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? डिजीज को काउज नहीं कर पाएगा, और डिजीज को काउज नहीं कर पाएगा तो ये कैसा आ जाएगा? नॉन वायरुलेंट। तो 2 चीज़ जाने हम, क्या? स्ट्रेन जाने किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का 2 स्ट्रेन, पहला स्मूथ, दूसरा रफ। स्मूथ जिसके पास है उसका पॉलीसेकेराइड म्यूकस कोट है, और जिसके पास नहीं है वो कैसा हो गया? रफ हो गया। जिसके पास म्यूकस है वो क्या करेगा? बॉडी के अंदर जैसे इन करेगा तो उसके टिश्यू से अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या करेगा? डिजीज को काउच कर लेगा। इसलिए स्मूथ वाला हमेशा डिजीज काउच करता है, इसलिए वो वायरुलेंट होता है। और जो डिजीज काउज नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉन वायरुलेंट होगा। समझ गए बात को? तो जो मोस्टली क्या है, ये म्यूकस का बात हो रहा है। ये म्यूकस अब्सेंट और प्रेजेंट ही क्या करा रहा है? डिजीज को काउज करा रहा है। समझ रहे बात को? जिसके पास म्यूकस रहेगा वो डिजीज काउज कर देगा, जिसके पास म्यूकस अब्सेंट रहेगा वो डिजीज को काउज नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें तो कुछ लिखाना नहीं है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन 2 वर्ड को हमेशा याद रखो, आगे हमेशा काम आएगा, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब क्या बोल रहा है? यानी कि डिजीज को काउज करा रहा है। क्लियर हो गया? ये 2 स्ट्रेन क्लियर। अब देखो यही ग्रिफिथ साहब जो हैं, अब ये स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे किस पे? यही 2 स्ट्रेन को लेते हुए वो 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, वही चारों एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ समझाने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? ग्रिफिथ का स्टेप्स। क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ ग्रिफिथ। तो स्टेप्स ऑफ ग्रिफिथ कितना है? तो 4 स्टेप। कितना स्टेप बाबू? 4 स्टेप। इसका मतलब समझ गए? क्या हुआ बताओ? और ये माइस मतलब क्या होता है जानते हो? माइस मतलब भी नहीं जानते तुम लोग? चूहा ना होता है जी। चलो लिखो पहला एक्सपेरिमेंट। देखो पहले लिखो इसको, समझाना बहुत है इसमें।
चलो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, जल्दी देखो। बताओ क्यों माउस, मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस क्या है, प्लस क्या हो गया, ये देखो इंजेक्शन लिए, एक इंजेक्शन लिए, ठीक है, और कौन वाला है, बैक्टीरिया, इस इंजेक्शन में डाले और किसको इंजेक्ट कर दिए, माइस को। जैसे इंजेक्ट किए उसके पास क्या पहुंच गया, लाइव-H3 पहुंच गया, तो क्या कर देगा, माइस डेड हो जाएगा। तो वाई डेड किस कारण से हुआ, क्या हुआ होगा इसको जिसके कारण से ही मर गया? इसके अंदर कोई डिजीज कॉज हो गया होगा। कौन सा डिजीज काउज होगा, वही तो मेरा क्वेश्चन है, वाई कौन सा डिजीज बताओ। मरने का तो सब बोल देगा कि मर गया, एस पहुंचा मर गया, ये तो हम बता चुके हैं। वायलेंट होगा तो डिजीज काउज करेगा तो मर जाएगा, लेकिन कौन सा डिजीज हुआ उसको ये बताओ। हाँ तब क्या होगा, कौन सा बैक्टीरिया पड़ा रहा है, ये किसका स्ट्रेन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, तो क्या काउज कराएगा, और निमोनिया काउज कराएगा तो क्या होगा, निमोनिया का कारण डेड होगा कि टाइफाइड हो जाएगा उसको, निमोनिया ना होगा, लिखो। हाँ तुम लोग को ध्यान से देखना, पीछे का ही सारा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन अभी तो इजी चल रहा, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसका ले रहा है। देखो देखो कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, दूसरा स्टेप आ गया इनका। अब देखो क्या होगा, अब क्या कराएंगे, R2 ले लिया, अब फिर साथ में किसको लेंगे बताओ, प्लस माइस को, किसको लेंगे, अब क्या होगा बताओ, माइस, माइस कैसा बताओ, माइस तो लिव रह गया ना, जिंदा हो गया, इसी से पता चलेगा। देखो तो अभी तो देखो अब क्या किए, अब इसी इंजेक्शन को ले लिए, ठीक है, इसमें क्या डाल दिए बताओ, अब R डाल दिए, R डाले और इसको R डाल के किधर इंजेक्ट कर दिया बताओ, माइस में। तो माइस के पास क्या पहुंच गया बताओ, R पहुंच गया किसके पास, माइस के पास। चलो बनाओ, माइस क्या हो गया, चलो लिखो, चलो नहीं क्या नहीं समझ में आप पूछो हमसे। एक्सपेरिमेंट तो उसी पे ना चलेगा, तो माइस जो लिए हैं वो क्या है, पहले जिंदा ना है, इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो जिंदा ना होगा, तभी तो डेड और वो देखेंगे कि मरा हुआ पे ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पर माइस है तो अंडरस्टैंड हो जाना है कि यहाँ पे ना तो हम डेड लिखे ना तो लिव लिखे हैं, तो माइस जिंदा होगा। समझ गए बात को? चलो हो गया दूसरा, अब तीसरा। करें? अभी तो इजी हो गया, अभी तो पता चल रहा है कि एस गया तो क्या हो गया, और आर को दिए इंजेक्ट कर दिए तो क्या हो गया माइस में, तो एक को डाले तो एस आ गया तो मर गया निमोनिया कारण, एक वो नहीं मरा क्योंकि वो नॉन वायलेंट था। अब थर्ड आ जाओ, कौन आ गया बाबू, थर्ड। अब इसमें देखो क्या होता है, हीट किल्ड, क्या किए, हीट किल्ड S3 को। बताओ देखो इतना टेम्परेचर दिए, इतना हीट किए कि किल्ड हो गया कौन, S3। अब इसको ट्रांसफर करेंगे किस में, माइस में, तब क्या होता है बताना तुम लोग। देखो ना तुम लोग अच्छा देख लो। अब देखो प्लस क्या कर देंगे, माइस, माइस कैसा हो जाएगा बताओ, लाइव। चलो बहुत बोल दी, अब बताओ क्यों जिंदा रहा ये बताओ। हाँ हाँ अच्छा चलो डायग्राम से आते हैं अब हम लोग। सबसे पहले क्या, ये इंजेक्ट हुआ, ठीक है ना,
ये इंजेक्ट हुआ, ठीक है। कैसा इंजेक्ट किया बताओ। अब हम इसको लेंगे ऐसा, देखो ये एस है और इसको क्या किया है, मरा हुआ ना, ऐसे कर देंगे। अब इसको इंजेक्ट करेंगे किस में बताओ, माइस में। तो माइस में भी कैसा पहुंचेगा बताओ, माइस। तो माइस में पहुंचा कैसा, ऐसा करके, ठीक। अब क्या हो गया, तो माइस क्या हो गया, लिविंग। देखो लिख भी दिए हिंदी में, एस को हाई टेम्परेचर पर मार दिए, हिट एंड किल्ड। समझ गए बात को, ये हो गया। अब माइस क्या हो गया, अभी भी लिव हो गया। अब देखो ये जब बैक्टीरिया मरा हुआ ही है तो इसमें कोई चीज़ होगा नहीं होगा, तो कोई कैसा रह गया, माइस जिंदा। अब लास्ट देखो, लास्ट है, तुम लोग का दिमाग का बत्ती खोल दे। चलो लास्ट, हीट किल्ड S3, हीट किल्ड S3, ठीक। और इसके साथ क्या दिए, लीव लाइक R सेकेंड, ये भी डाले। अब देखो अब क्या किए, प्लस माइस, क्या होगा, हाँ जिंदा रहेगा ना, बोले थे ना तुम लोग का दिमाग का बत्ती खोल देगा। इतना आसान रहता था तो सब कोई पढ़ ही लेता। माइस क्या होगा बताओ, चलो ठीक है, हम अभी लिख रहे हैं, तुम लोग लिखोगे नहीं इसको। तुम लोग का आंसर है क्या, माइस लिव। सबका आंसर ये है, बट हम अब इसको एक्सपेरिमेंट पे ला रहे हैं। ये क्या है, इंजेक्शन है ना जी। चलो हो गया। इसमें क्या है, पहले से हीट किल्ड S3, यानी कि कैसा होगा, S ऐसा होगा, उसके साथ क्या होगा बताओ, R होगा। लिखो R लिखो। अब इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर क्या कर देंगे बाबू, किस में ट्रांसफर कर दिए, अपने में। अच्छा चलो, ये माइस है, क्या है, माइस। अब देखो माइस के पास क्या पहुंचा, ये R भी पहुंचा और ये S भी पहुंचा, पहुंच गया ना। अब देखो माइस, अब आएगा आंसर तुम लोग का। तो माइस यहाँ पर डेड हो जाएगा, माइस डेड, समझे। अब यहाँ पर क्या पहुँचा, तो यहाँ पर S पहुँचा, क्या पहुँचा, S पहुँचा। अब कैसे पहुँचा पहले लिखो, फिर हम समझाते हैं तुम लोग को। अरे हम उसको ठीक कर देंगे, तुम रुको ना, लास्ट में पहले तुम लोग को समझा तो ले। तुम लोग सीढ़ी सीधा सीधा सीढ़ी चढ़ने जानते हो ना, घूम जाता है थोड़ा सा, इधर उधर हो जाते हो सब। हो गया। सुनो, ये एस स्ट्रेन है, ठीक है, और ये एस स्ट्रेन जो है ये क्या है, पहले से डाई है लेकिन मरा होगा, ये मरा हुआ है, तो ये अपना कुछ ना कुछ चीज़ों किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, इस आर को। यानी देखो ये मरा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको, आर को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब देखो दूसरा केस में क्या होगा, तो यहाँ आर आ गया, आर आ गया,
तो ये क्या कर रहा था, एस कुछ ना कुछ अमाउंट में कोई चीज़ अपना निकाल रहा था और किसको ट्रांसफर कर दिया, आर को ट्रांसफर कर दिया। अब ये आर क्या किया और ये आर ट्रांसफर कहाँ हो गया, इस एस में। देखो समझो बात को, तो क्या हुआ, एज जो डेट था वो कुछ ना कुछ मटेरियल ट्रांसफर कर रहा था। अरे वही मटेरियल तो हम लोग जानने के लिए खुद सोच रहे हैं कि आखिर क्या ट्रांसफर कर रहा। तो एस ने कुछ मटेरियल को ट्रांसफर किया, किसको, आर को, और इस माइस के पास क्या पहुंच गया, आर, और एस भी है। तो ये आर किसको ट्रांसफर कर दिया, तो लेकिन देखो ये एस है लेकिन किसका है बताओ, आर का है। तो पहले इसको लिखो, एरो लिखो, देखो समझाते हैं क्या ट्रांसफर हुआ। देखो सुनो, ये आर स्ट्रेन ट्रांसफर इनटू एस स्ट्रेन, और जब एस स्ट्रेन ट्रांसफर हो गया तो क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा ना, क्योंकि उसके पास क्या पहुंच गया, बैक्टीरिया पहुंच गया ना, उसको मार देगा, तो वायलेंट हो गया। यानी जो ये एस था ये मरा जरूर था लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहा था, वही हो सकता है जेनेटिक मटेरियल हो। समझ रहे हो बात को, कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहा था जिसके कारण से एस आर की तरफ ट्रांसफर किया और ये आर उस माइस के पास पहुंचा दिया, जिसके कारण से क्या हो गया था, माइस मर गया। तो यहाँ पे कैसा होगा, तो माइस डेड हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना डेड। देखो तो ग्रिफिथ साहब का क्या था प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी यही ट्रांसफर के बारे में वो बता रहे थे कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा था। तो देख रहे हो इस एस से आर में ट्रांसफर हुआ, जो ट्रांसफर हुआ वो क्या था, ग्रिफिथ साहब इसको क्लियर नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाए कि वही जेनेटिक मटेरियल था, ये भी फेल हो गया। समझ गए बात को, इनका भी कहानी खत्म, यहाँ पे भी क्या हो गया, कहानी हो गया, मतलब ये भी नहीं बता पाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो अल्टीमेटली ग्रिफिथ साहब क्या किए, एक्सपेरिमेंट तो किए 4 स्टेप में, बट इस एक्सपेरिमेंट को क्लियर नहीं कर पाए कि आखिर क्या ट्रांसफर हुआ। आखिर यहाँ पे सस्पेंस ला के छोड़ दिए, ये जो ट्रांसफर हो रहा आखिर क्या ट्रांसफर हो रहा, फिर आगे के साइंटिस्ट इसको क्लियर करेंगे। चलो लिख लिए, लिखो। देखो जिस मटेरियल ने आर को एस के तरफ ट्रांसफर किया, यानी आर को एस के तरफ ट्रांसफर किया, दिस मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल बट नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय ग्रिफिथ दिस एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या किए, क्लियर नहीं कर पाए। अब एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं कि बताओ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पे था, कर दिया गलत, कर दिया सब गलत, हो गया ना गलत। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, गलती मत करना, यही इसलिए मिस्टेक कराता है सब जगह, समझे बात को। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट माइस पे नहीं था, बैक्टीरिया पे था, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अरे माइस तो बस हम लिए उसको दिखाने के लिए कि तुम बैक्टीरिया से हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो लिख लो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ग्रिफिथ experiment done by bacteria Streptococcus pneumonia। ये जो गलती तुम लोग करता है ना, ये गलती दिमाग में हमेशा अटैच रहेगा। सही कर, पहले गलत करो फिर सही करो उसको। हो गया, हाँ जो मरा हुआ जो था ना ये बैक्टीरिया, ये मरा हुआ जरूर था लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहा था। आर को ट्रांसफर किया तो आर तो इसके पास आ गया ना, वो तो डाई ही है, तो आर पहुंचा और आर के पास जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ था तो क्या कर दिया, एस बना दिया। यानी वो एस जो बना है किससे बना है, आर से बना है, यानी कि एस आया वहाँ पे किसी ना किसी तरीका से और उसको डाई कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये था ग्रिफिथ का 4 स्टेप्स, नॉट एक्सपेरिमेंट, 4 स्टेप। समझ गए बात को।
देखो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब ग्रिफिथ साहब नहीं क्लियर कर पाए, अब इसको बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को कंप्लीट करने के लिए फिर 3 साइंटिस्ट हैं। कौन कौन पता है तुम लोग को? तो पहला साइंटिस्ट है एवरी, दूसरा साइंटिस्ट है मैक्लोआइड और तीसरा साइंटिस्ट है मैकार्टी। समझ गए? 3 साइंटिस्ट, मैक्लोआइड पहला कौन है पहले बताओ? एवरी, दूसरा है मैक्लोआइड और तीसरा है मैकार्टी। ये तीनों प्रिंसिपल दिए क्या? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो तीनों साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट एवरी, मैक्लोआइड, मैकार्टी। कौन कौन है बताओ? एवरी, मैक्लोआइड, मैकार्टी। तो देखो क्वेश्चन जो है पूछेगा, देखो क्वेश्चन तो पूछेगा बायोकेमिकल्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स गिवन बाय विच साइंटिस्ट। याद रहेगा पूरा? तो इसको याद करना, एवरी, मैक्लोआइड और मैकार्टी। हो गया? देखो ये तीनों साइंटिस्ट सोच रहे थे, अपने मन में ही सोच रहे थे, ये जो R से ये S के तरफ जो ट्रांसफर हो रहा था, आखिर क्या ट्रांसफर कर रहा था? तो ये सोच रहे थे कि इसको जो चेंज कर रहा था, एक सोच रहे थे कि इसको चेंज प्रोटीन कर रहा। कौन कर रहा? प्रोटीन कर रहा। दूसरा ये सोच रहे थे ये लोग, दूसरा बार में ये सोचे कि ये R से S की तरफ जो चेंज कर रहा ये DNA कर रहा। कौन कर रहा? DNA कर रहा। तो देखो ये लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोग को डाउट 3 चीज पे था, RNA, DNA, प्रोटीन्स, 3 चीज पे इन लोग को डाउट था। ये साइंटिस्ट सोचते रहे, अब इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया ये लोग आगे बढ़ाए और फिर इसको कंफर्म बताए। तो देखो कैसे कैसे बताए। मैकार्टी, RTY होगा, समझ गए बात को? देखो इन लोग का जो स्टार्टिंग डाउट था क्या था? शुरू में कुछ भी चीज करते हैं तो डाउट रहता है, तो इन लोग का स्टार्टिंग डाउट था कि आखिर ट्रांसफर क्या हुआ। तो देखो स्टार्टिंग डाउट में पहला इन लोग का था DNA, फिर था RNA और फिर था प्रोटीन्स। क्या था? प्रोटीन। इसी तीनों चीज पे इन लोग को डाउट था। चलो लिखो इसको। हो गया? मिटा दे इसको। चलो देखो इन लोग को याद रखना, इन्हें कि भूल जाना इन लोग को, ठीक है ना? कौन था बताओ? मिटा दिया, बोलो जल्दी। आभारी, आभारी, हम आभारी हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे। क्या 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 बोल दीजिए? 5-6 को साइंटिस्ट का नाम बोल दीजिए सर। एवरी, मैक्लोआइड, मैकार्टी। चलो देखो इसको बनाओ जल्दी से।
हो गया? डीएनए, आरएनए और क्या है? प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। देखो ये एक्सपेरिमेंट ये S3 लेके किए, सारा S3 को लिए बिकर में डाले और क्या था? डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन्स था। समझ गए बात को? आखिर इसको बिकर्स में डाल के देख रहे थे कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, यही देखना चाह रहे थे। तो फर्स्ट बार में क्या किए कि ये आरएनएज लिए। क्या लिए? आरएनएज। देखो समझो मतलब RNASE क्या है ये बताओ? एंजाइम है कि क्या है? एंजाइम्स है। तो देखो मान लो कि किसी भी चीज़ को सपोज दैट ये मानो सेल है, ठीक है, और हमको क्या करना है? इससे डीएनए को निकालना है, ठीक है। इसके पास क्या है? प्रोटीन है, इसके पास क्या है? आरएनए है, बहुत सारा चीज़ है। तो हम अगर यहाँ पे आरएनएस को इसमें डाल दें तो क्या करेगा? आरएनए को डाइजेस्ट कर जाएगा। हम इसी जगह प्रोटीन को डाल दें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा, बट जिसको निकालना है उसका एंजाइम नहीं डालेंगे तो क्या होगा? डीएनए को निकाल लेंगे। तो सपोज मानो कि ये आरएनएज है, इस ब्रेक करता है किसको? आरएनए को। अब हम इसको आरएनए को यहाँ पे डाल देंगे तो क्या कर जाएगा? इसको डाइजेस्ट कर जाएगा ना जी, कर गया। अब बच गया क्या? डीएनए और प्रोटीन। अब देखो ये डीएनए आरएनए खत्म हो गया, अब ये डीएनए किसमें ट्रांसफर हो रहा? डीएनए और क्या बच गया बताओ? प्रोटीन। ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा? तो R2 में ट्रांसफर हो गया। कौन कौन R2 में ट्रांसफर हो गया? डीएनए प्लस प्रोटीन। अब देखो ये R2 से ट्रांसफर होके कहाँ चला गया? S3 में चला गया। देखो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये जो हम बताए थे अभी तुम लोग को, ये जो S जो मरा हुआ था इससे कुछ ना कुछ R में ट्रांसफर हो रहा था, वही एक्सपेरिमेंट को हम समझा रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, पहले R2 में क्या क्या चला गया? वो चला गया R2 से ट्रांसफॉर्मेशन होकर किस में चला गया? S में। जो S मर गया था, जो S मरा हुआ था लास्ट में, उसमें क्या क्या पहुंच गया? डीएनए और प्रोटीन पहुंच गया। पर पहुंचा कौन नहीं? आरएनए नहीं पहुंचा। तो S3 में कौन कौन पहुंच गया बताओ? तो देखो ये S3 में पहुंच गया, यानी यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन। यानी क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये खत्म हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, पहले सीख लो तुम लोग उसके बाद, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाल दिए प्रोटीएज। क्या डाल दिए बाबू? प्रोटीएज। अब ये क्या करेगा? ये फिर से किसको डाइजेस्ट कर लेगा बाबू? तो इस प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर लिया, यानी यहाँ से प्रोटीन भी खत्म, डाइजेस्ट हो गया। अब देखो इसको ट्रांसफर करा रहा है। क्या करा रहा है? ट्रांसफर। तो देखो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया बताओ? ये R2 में ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हुआ बताओ? तो डीएनए और आरएनए ट्रांसफर हो गया। समझ गए बात को? डीएनए और आरएनए ट्रांसफर नहीं होगा, आरएनए तो पहले चला गया ना। देखो अब देखो समझ में धीरे धीरे आ रहा कि क्या ट्रांसफर हुआ होगा, क्या क्या खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? तो बचा क्या? तो देखो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो ये S3 में चला जाएगा। तो फिर से कौन प्रिंसिपल हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच गया क्या? यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि आखिर जो वो S से जो R में ट्रांसफर हो रहा था, फिर वो R से S में ट्रांसफर हुआ था, वो क्या ट्रांसफर हुआ था? डीएनए। तो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हुआ? अब देखो अब यहाँ क्या, अब कौन बच गया लास्ट? तो यहाँ पे डीएनएस डालेंगे। क्या डालेंगे? डीएनएस। अब देखो ये डीएनएस क्या करेगा? इस डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। अब देखो क्या होता है, समझ जाना सीधे सीधे। तो फिर हो गया क्या? यहाँ से R2 में ट्रांसफर हो गया। किस में हुआ? R2 में। और फिर किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बताओ? S3 में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? नहीं, यही R2 में ट्रांसफॉर्म होगा। किस में होगा?
R2 में। तो क्या हुआ ट्रांसफर अल्टीमेटली बताओ। हाँ पहले लिखो तुम इसको, पहले लिखो जो लिखा है, उसके बाद एक बार समझ आना है तो दोनों चीज़ गोल हो जाएगा। देखो अब बताओ वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बताओ। थर्ड वाला में नो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हाँ डीएनए। तो ट्रांसफर कहाँ हो रहा था, यहाँ तो नो ट्रांसफर तो लिख रहे हैं हम। पहले स्टेप पे आ जाओ, देख रहे हो नो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। तो देखो ये ग्रिफिथ साहब ये जो एक्सपेरिमेंट चला ये भी क्या हुआ, पूरा तरीका से क्लियर प्रूफ नहीं दे पाए। तो अब इसके बाद और साइंटिस्ट है कौन, हर्शे एंड चेस, हर्शे एंड चेस। इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हर्शे और नहीं इसमें नहीं हो पाया, लेकिन हाँ यहाँ पे इतना पता चल गया था कि ट्रांसफर कौन हो रहा था, डीएनए चल। तो लिख सकते हो, लिख लो कुछ लाइन लिख लो कि प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू डीएनए, प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्यू टू डीएनए। हो गया। अब देखो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर मटेरियल जो डीएनए था, कौन मटेरियल था, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कौन था, यानी डीएनए ट्रांसफर हो रहा था। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से क्या पता चल गया कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा था, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए कौन, ये तीनों साइंटिस्ट। तो देखो फाइनल प्रूफ नहीं दे पाए, और फाइनल प्रूफ नहीं दे पाए तो अब इसके बाद फिर से दो साइंटिस्ट आए, हर्शे और चेस। और हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में चलेगा कि आखिर हर्शे और चेस क्या था। इससे पहले तुम लोग एनसीईआरटी निकालो, ला दो। निकाल लिए, साइंटिस्ट देख रहे हो ना। चलो देखो पेज नंबर निकालो, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, पेज नंबर 106.2 टॉपिक, ठीक है। चलो देखो शुरू से पढ़ते हैं। कब, बाय 1926 नहीं इफ मत पढ़ो, जो हम बोल रहे हैं वो पढ़ो। कब, बाय 1926 आ गया ना। अब क्या किए थे तो पता है कौन आए थे साइंटिस्ट, आगे पढ़ो कौन कौन आए थे, जॉर्ज मेंडल, सटन, मॉर्गन, हंट, ठीक है ना। ये मेंडल नहीं पढ़ा है, पीछे वाला में है, ठीक है ना। सटन आया ना, वाल्टर सटन आया, और कौन है, थॉमस हंट, मॉर्गन आया ना। देखो एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट, न्यूमरस अदर साइंटिस्ट में एक और हम बताए थे एक्स्ट्रा। देखो इट्स द नैरोड द सर्च ऑफ क्या,
क्रोमोजोम लोकेटेड इन द कहाँ, न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस में क्रोमोजोम, बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल was actually the genetic material had not been answered। तो ये लोग भी नहीं दे पाया कि आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या है। इतना बोल दिया न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम है, बट ये नहीं बता पाया कि जीएम क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अब इसी को क्लियर करने के लिए कौन आ गया बताओ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब देखो तुम लोग ध्यान से, जो हम एक्सपेरिमेंट कराए हैं, क्या दिख रहा है तुम लोग को, आर स्ट्रेन इंजेक्ट कर दिया माइस को, क्या हो गया, माइस मर गया, एस स्टेन में मर गया, क्योंकि क्या था उसके बाद म्यूकस पॉलीसेकेराइड नहीं था ना, इसलिए मर गया। अब देखो आर स्टेन को क्या कर दिए, इंजेक्ट कर दिए, किसमें हो गया, क्या हो गया, माइस जिंदा रह गया। अब देखो तीसरा देखो स्टेप क्या है, एस स्टेन हीट किल्ड, यानी कि हाई टेम्परेचर पे एस को क्या कर दिए, किल्ड कर दिए, तो क्या हो गया, इंजेक्ट किए माइस को, तो क्या हो गया, माइस जिंदा रहा। अब देखो एस स्टेन हीट किल्ड और आर स्टेन लीव, इंजेक्ट किए माइस को, तो माइस क्या हो गया, मर गया। आ गया ना। तो यहाँ जो ट्रांसफर हुआ, तो तुम लोग एरो मिला के दे सकते हो कि यहाँ से क्या ट्रांसफर होता है, आ गया ना। ये चीज़ पढ़ा दिए पूरा डायग्राम में। देखो अब आगे चलते हैं कि इंजेक्ट मिक्सचर। अब देखो आगे पढ़ो तुम लोग पूरा, ये क्लियर हो जाएगा ना तुम लोग से। अब आ जाओ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो देखो प्रायर टू द वर्क ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड और मैकलिन मैकार्टी। तो याद रखेंगे कैसे हम लोग, सिर्फ एवरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी। कब एक्सपेरिमेंट दिए, 1933 से लेकर 44 तक। द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन्स। ये लोग क्या, ये लोग का थाउट आ रहा था, ये लोग सोच रहा था कि प्रोटीन हो सकता है, कौन, जेनेटिक मटेरियल। आगे देखो द वर्क्स टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। उसका एक्सपेरिमेंट पे तो देखो दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, देखे लिए ना बायोकेमिकल्स प्यूरिफाइड करने के लिए। देखो क्या बोले, प्रोटीन को ले लिए, डीएनए को ले लिए और आरएनए को ले लिए। फॉर्म द हीट किल्ड एस, एस को लिए ना ऊपर में, एस को लेकर हम क्या किए, तो यहाँ पर हम पहले किए एस सी विच द वन कुड ट्रांसफॉर्म लीव आर। तो एस से कहाँ ट्रांसफर कर दिए, आर में ट्रांसफर कर दिए, एंड इनटू द एस सेल, फिर एस सेल में ट्रांसफर हो गया। आगे पढ़ो, दे डिस्कवर दैट डीएनए एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉजेज आर बैक्टीरिया बिकम ट्रांसफर। तो डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा। समझ गए बात को। तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज को डाले तो प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर गया। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, and the RNA digesting enzyme RNase, ठीक है, did not affect the transformation, यानी प्रोटीन और RNA जब क्या हो रहा, ये दोनों को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचा रहा, लेकिन डीएनए को जैसे डैमेज कर दे रहे हैं तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला कौन था, डीएनए था। क्लियर हो गया। अब तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक लाइन सुनो, तो सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। ये ट्रांसफॉर्मिंग जो सब्सटेंस है ना तो आरएनए है ना तो प्रोटीन है। और देखो क्या लिखा, डाइजेशन विद डीएनएस डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन एंड suggesting that DNA causes the transformation. They conclude that DNA is a heredity. Heredity का मतलब लिख लो जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल, बट द नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस। मतलब इसको भी कुछ क्या किए, साइंटिस्ट नहीं माने, तो इसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हर्से और चेस साहब आएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और लिखा रहा है तुम लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज, क्या है, तो देखो वहाँ पे डिफरेंस बताया है, ये एक लिखा होगा डी, देखो क्या है डीएनएएस है, देखो ऐसे है, देखो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिख लो तुम लोग एनसीईआरटी में, डीएनएस का मतलब होता है मेनी डीएनए, क्या होगा, मेनी डीएनए, लेकिन इस डीएनएस का मतलब होता है एंजाइम, लिख लो वहीं पे एनसीईआरटी में। देख रहे हो जो पढ़ा रहे हैं, कॉपी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन समझ में आएगा, इसलिए इसको कभी भी कॉपी के साथ एनसीईआरटी पढ़ो तुम लोग, समझ के बात को हम क्लियर करके दिखाते हैं ना यहाँ पे। देखो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया एक पॉइंट तुम लोग का। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, हर्से और चेस एक्सपेरिमेंट।